जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 20 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 20 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि विक्ट्री चाहते हैं आपके पार्टनर में भी। आप लोग विक्टोरियस हो रहे हैं, आप लोग जीत रहे हैं, आप लोगों को सक्सेस मिल रही है बहुत तगड़ी वाली। एंड आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप मजिशियन हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी पावर्स हैं, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। ओके कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आपसे शादी करा सा है। ओके कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6। बॉटम की एनर्जी 6 की है। इसका मतलब लव, रोमांस, ब्यूटी, अट्रैक्शन, मनी, फाइनेंसेस, रिचनेस, वेल्थ, अबंडेंस, जितने चाहिए उतने नाम ले लीजिए, लग्जरी, इंजॉयमेंट, खुशियाँ, सब कुछ। क्योंकि यहाँ पे भी जो फर्स्ट एनर्जी आई है वो 10 ऑफ कप्स की है। हैप्पी फैमिली कोई चाहता है, किसी को लगता है कि अगर तुम साथ हो, अगर आप इनके साथ हैं तो सब कुछ इनको मिल जाएगा, फिर इनको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके या फिर आप चलती फिरती अबंडेंस हैं, चलते फिरते गुड लक हैं आप। ओके 10, 2, 2, 4, 8, 6, 5 तो 66, 22 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ओके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं कुछ लोग, सोलमेट भी हो सकते हैं। लेट्स सी। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप जहाँ जहाँ पे अपने कदम रख देते हैं वहाँ वहाँ खुशियाँ आ जाती हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई फाई है। मतलब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, जैसे कोई बहुत पाक साफ, जैसे कि जो साधु होते हैं। ओके अब आप लोग किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं तो आप लोग उस हिसाब से ले लीजिएगा। लेकिन जैसे हिंदुइज्म में हम लोगों के यहाँ जो साधु ऋषि मुनि जो होते हैं उनके कदम इतने मतलब क्या वो शुभ होते हैं कि वो जहाँ भी पैर रख देते हैं, क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है, जहाँ चरण पड़े संतन के, वो कुछ था मुझे इससे आगे याद नहीं है। तो मतलब बस इतना मुझे पता है कि जहाँ संत लोगों के पैर पड़ जाते हैं वहाँ पर जैसे बंजर ज़मीन पे भी फूल निकल आते हैं। तो समथिंग लाइक दिस कि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज भाग जाती हैं, एंड जो खुशियाँ हैं, फुलफिलमेंट है, एक खुशहाली है, वो आपके साथ ही चलती है। ओके तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि अगर आप इनको मिल जाओ, जैसे कि आंखें खोल के सपने देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि अगर आप इनके साथ हो जाओ तो जैसे इनकी ज़िंदगी में भी फुलफिलमेंट आ जाएगा, इनको भी वो सारे सुख मिल जाएंगे जो ये बहुत टाइम से सोच रहे थे। एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है, आप बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले हैं। मतलब ये कि आपके पार्टनर आपको इस नज़र से तो देखते हैं, लेकिन इनको पता है कि आपको पाना इतना आसान नहीं है। मतलब कि आपके लिए बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, हर कोई यही चाहता है कि आपको हासिल कर ले, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है। लेकिन आपको भी पता है अपनी वैल्यू। तो ऐसा नहीं है कि आप सबके लिए अवेलेबल हैं कि भाई कोई प्रसाद की तरह सबको बांट दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो हैं आप बहुत वैल्यूबल हैं। अपने आप को आप एक डिस्टेंस बना के रखते हैं। मतलब किसको कितनी एनर्जी देनी है, किसको कितना टाइम देना है, किसके साथ कितना जुड़ना है, ये बात आपको पता है। आप ये नहीं है कि 24 घंटे कोई आपको पकड़े हुए है तो आप उसके साथ मतलब अपनी एनर्जी दे पाएंगे या टाइम दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके आप अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं। 10 to 12 आपके पार्टनर इसी चीज़ की वजह से लटके हुए हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक अलग ही लेवल के सपने देख रहे हैं, लेकिन आप अपनी बाउंड्रीज को डाउन नहीं कर रहे हैं।
मतलब आप अभी तक ओपन अप नहीं हो रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है बहुत आगे तक निकल गए हैं, इन्होंने बच्चों के नाम तक रख लिए हैं, लेकिन आप हैं कि आपने यस तक नहीं बोला है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत बुरा फंसे हुए हैं कि भाई ये पर्सन तो खुलने का नाम नहीं ले रहा है, एंड मैं यहाँ पे पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच चुका हूँ। तो ये दिक्कत है इस वजह से, लेकिन आपके पार्टनर ये चीज़ आपसे बोल भी नहीं सकते। एंड इस वक्त मुझे मुझे कोई न्यू पर्सन की एनर्जी ज़्यादातर आ रही है, बट ये आपके करंट पार्टनर या कोई पास्ट के पर्सन, मतलब पर्सन ऑन योर माइंड, ये कोई भी हो सकते हैं। ओके, वैसे मुझे न्यू की एनर्जी ज़्यादा है। ओके, तो ये जो भी पर्सन है इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, ये आपको दूर दूर से स्टॉक करते रहते हैं, आपके बारे में जानकारी लेते रहते हैं, एंड ये कंफ्यूज रहते हैं कि आप चाहते क्या हैं। क्या आप इनके साथ कनेक्ट होना भी चाहते हैं या आपके दिल में कोई और है। आप इनको उस नज़र से देखते भी हैं या आपने कुछ और ही प्लानिंग कर रखी है। तो ये सब कुछ इनकी समझ में कुछ नहीं आता है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड थोड़ा फियरफुल भी रहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में गलत डिसीजन लिए थे, क्योंकि ये कार्ड आ चुका है धोखाधड़ी एंड ऑल दैट। इनको कभी लगता है कि क्या आपको किसी ने धोखा दिया है, इस वजह से आप ऐसे हो गए हैं, या फिर इनके जो धोखे मिले थे इनको, ये उनको लेकर डरने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो फिर से धोखा मिल जाए। मतलब इस तरह की एक कंफ्यूज्ड मेंटालिटी आपके पार्टनर की रहती है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं आजकल, एंड सोच रहे हैं कि चक्कर क्या है, ये पर्सन खुलता क्यों नहीं है। आपकी जो एनर्जी है वो टेम्परेंस वाली है। अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, एनर्जीज होती हैं। आपकी एनर्जी प्योर है, वाइट गाउन आपने पहन रखा है, ये हैं आपके पार्टनर, इनकी भी एनर्जीज प्योर है। ओके, एंड यहाँ पे ये आपकी एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन है तो प्योर, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो कोई डिसीजन मत बना लीजिएगा। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है प्योर तो है, एंड ये आपको बहुत एंजेलिक देखता है, मतलब इसको ये नहीं लगता है कि आप कोई धोखाधड़ी करेंगे, आप ऐसे पर्सन हैं ही नहीं। ओके, आपका या तो कोई इनको हिस्ट्री मालूम है, या ये आपको काफ़ी टाइम से जानते हैं, या ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, तो इनको लगता है कि आप, मतलब जैसे यहाँ पर थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन को लेके भी डाउट में हैं, जैसे दिमाग लगा देते हैं बीच में। तो इनको लगने लगता है कि कहीं धोखा तो नहीं दे रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं फिर से फंस जाऊँ, कहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब कि फिर से कोई मुसीबत आ जाए मेरे ऊपर। तो हर इंसान अपने को लेके भी डरता रहता है ना। तो इनको फील तो होता है कि नहीं आप बहुत अवेकेंड हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका किसी और के साथ सिस्टम फिट हो एंड आप इनको घुमा रहे हों। तो ये भी इनको डर लग रहा है, लेकिन फिर जैसे इंसान क्या कंफ्यूज होता है, फिर कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ये सोच रहे हैं। ओके, इनके साथ पास्ट में कोई धोखाधड़ी हो चुकी है, आपके साथ हो चुकी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम है आप लोग, तो हो सकता है दोनों के साथ ही हो चुकी है। एंड मुझे दिख रहा है कि आप भी यही चाहते हैं कि आपकी हैप्पी फैमिली हो, ये भी यही चाहते हैं। लेकिन ओ माय गॉड, स्कॉर्पियंस, मेरे पास कई सारी पर्सनल रीडिंग आई थी स्कॉर्पियंस के लिए, एंड उनमें सिचुएशन यही चल रही थी। ओके, तो जिन लोगों ने मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाई है उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर आप भी डर रहे हैं, वो भी डर रहे हैं। यही चीज़ मैंने आपको आपकी रीडिंग में भी बताई थी कि दोनों डर रहे हैं। इस वजह से आप दोनों एक दूसरे, क्योंकि टाइम दीजिए, थोड़ा हीलिंग का टाइम, थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड कीजिए। किसी ने मुझसे कहा था कि मैडम फिर से देख लीजिएगा, मैं उनकी फिर से देखना भूल गई, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है, मेरे पास टाइम रहता ही नहीं है। लेकिन जिनकी भी मैंने आंसर नहीं दिया था उनको पता होगा क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हैं डेफिनेटली। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ फियर है। ओके, यस, यहाँ पे फियर है, दोनों लोग डरे हुए हैं, दोनों लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन मुझे आपके पार्टनर के अंदर कोई ऐसी कमी नहीं दिखाई पड़ रही है फिलहाल। ओके, वैसे तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें कुछ भी कह पाना गारंटी के साथ बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे यहाँ आपके पार्टनर जो हैं वो डरे हुए ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई और, यस, क्योंकि ऐसा दिख रहा है। चलिए अब अपनी रीडिंग पे आ जाते हैं। 5, 6, 11 ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, आप डर रहे हैं वो भी डर रहे हैं, आप हिम्मत करेंगे वो भी हिम्मत करेंगे। ओके, तो इस तरह की एनर्जी है, जो आपको फील होगा उस वही उनको फील होगा। तो अच्छा क्या है कि आप लोग पॉजिटिव सोचिए, तो आपका पार्टनर भी पॉजिटिव सोचेगा। ओके, अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे, डाउटफुल होंगे, तो वो भी नेगेटिव एंड डाउटफुल हो जाएंगे। ओके, 10, 5, 15 कोई तो डेविल आया था आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में या दोनों की लाइफ में, जिसकी वजह से आप लोगों का ये सपना अधूरा रह चुका है। एंड यहाँ पे दिख रहा है 5, 6, 11,
जस्टिस, कोई डिवोर्सी हो सकता है, आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आपका पार्टनर या दोनों। एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि गलत लोगों पर आपने हमेशा इन्वेस्ट किया है। ये मुझे कलेक्टिव ही आ रही है, दोनों की आ रही है, क्योंकि ट्विन फ्लेम स्ट्रांगली हैं आप लोग। ओके, दोनों लोगों ने, आप दोनों ने क्या किया, आप दोनों का पास्ट ऐसा रहा है, अब आप दोनों नहीं है, अब आप एक ही हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम का मतलब एक सोल होता है। तो सीधे सीधे मैं एक के बारे में बात कर रही हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पर कि पास्ट में गलत लोगों पर ही इन्वेस्ट किया गया है, एंड वो एक बार से ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, जिसकी वजह से रिजल्ट ये हुआ है कि अब कोई सही भी इंसान मिलता है तभी भी दिल में जैसे डर जग जाता है कि ऐसा ना हो फिर से मैं फंस जाऊँ। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि दोनों घायल हैं, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, लेकिन दोनों की हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड क्रिटिकल होती है कि दोनों एक ही एक ही मर्ज, क्या बोलते हैं, एक ही, क्या बोलते हैं यार, एक ही बीमारी से ग्रस्त हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ के रोगी हैं, लेकिन दोनों डर रहे हैं। जैसे आप उनके डॉक्टर हैं, वो आपके डॉक्टर हैं, लेकिन दोनों पेशेंट डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई नुकसान हो जाए, कोई नुकसान हो जाए। तो ये चीज़ है यहाँ पर। एंड मुझे दिख रहा है कि इस चीज़ को सरेंडर कीजिए। इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप दोनों शायद सरेंडर ही मोड पे आ चुके हैं, क्योंकि आप दोनों को इसका कोई रास्ता दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। सेम पेन, सेम फियर, सेम कन्फ्यूज़न, सब कुछ सेम सेम चल रहा है। ऐसी कंडीशन में तो जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं, आईने के सामने, अब आप उसको कुछ करें वो आपको करेगा, जैसे आप कर रहे हैं वही वो करता जा रहा है। तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे वही कंडीशन चल रही है कि आप लोग एक दूसरे को इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें स्टक हुई जा रही हैं। तो इसको सरेंडर कर दीजिए, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ज़्यादा इसको पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 11 8 19 यस, आप भी उनके साथ खुश रहते हैं, वो भी आपके साथ खुश रहते हैं। मतलब जो एक इंट्यूशन है वो यही बताती है कि आप ही हो उनके लिए एंड वही हैं आपके लिए, लेकिन फिर फियर सवार हो जाता है। 19/4/23 नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड में हो सकते हैं। एंड यहाँ पर क्या है, 2 and 4 6 आप लोग चाहे नो कांटेक्ट में रहें चाहे कांटेक्ट में रहें, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में कभी इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ सकता कि आप लोग मिलते कितना है। आप लोग 6 महीने, साल भर, 2 साल ना मिलें तभी भी आप लोग कनेक्ट रहेंगे। इसका फिजिकल मीटिंग से कोई मतलब ही नहीं है, आप लोगों की स्पिरिचुअल मीटिंग होती ही रहती है। आपको भी हर वक्त फील होता होगा कि वो आपसे अटैच हैं, एंड जब आप मिलते भी होंगे चाहे 2 साल बाद भी मिले तभी भी आपको ऐसा फील होगा जैसे कल ही तो मिले थे। ओके, यस, तो यहाँ पे विक्ट्री आ चुकी है। डिवाइन को जितना सरेंडर करेंगे, मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, एनर्जेटिक लेवल पे काम कीजिए, फिजिकल लेवल पे नहीं, तभी आपका सब कुछ ठीक हो पाएगा। विक्ट्री आपको तभी मिलेगी। मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव सोचिए। ओके, जय माता दी।